अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल जाट और आप देख रहे हैं पी फॉर पाकिस्तान। हमेशा मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में टैलेंट की किसी तरह की कोई कमी नहीं है। मेरे साथ 20 साला मरियम मौजूद हैं। इनके टैलेंट की आपको भी मिसाल बताता हूं। इससे पहले इनके बारे में बता दूं, BS कंप्यूटर साइंस ये कर रही हैं। 20 साल उम्र है। किसी भी चीज को एक झलक जब देख लें तो पेंसिल से उसे कागज पर उतार लेती हैं। इनके स्केचेस आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं। ये एक स्केच 40 से 50 डॉलर का फरोख्त करती हैं, जिसे अगर पाकिस्तानी करेंसी में 11 से 12 हजार बनता है। आइन से बात करते हैं, कैसे शौक पड़ा, कैसे बना लेती हैं, डिटेल्स कितनी देती हैं, अगर मेरी पिक्चर बनाएंगी तो कितने पैसे लेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कोई भी एक चीज है जिसे आपने देख लिया, चाहे मुझे देख लिया है, मेरी तस्वीर बनाते हुए आपको कितना वक्त लगेगा? मुझे अगर मैं फुल अपना टाइम दूं तो मुझे ज़्यादा 1 हफ़्ता लग जाएगा, लेकिन अगर मैं आहिस्ता आहिस्ता करके बनाऊं तो 3 हफ़्ते मुझे लाजमी लग जाते हैं एक में। 3 हफ्ते के बाद जो एक पिक्चर तैयार होती है उसकी कीमत आपने तकरीबन 40 से 50 डॉलर रखी हुई है। इसमें मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, कोई मतलब आम सा काम नहीं है। मुझे एक अगर जो उसका एक बंदे का मुंह है, उसका एक एक पोर और उसका एक एक पिंपल, हर चीज़ के ऊपर मुझे फोकस करना पड़ता है, तो वो मुझे बहुत उसको रियलिस्टिक टच देने के लिए टाइम लग जाता है बहुत। यानी वो ऐसे लगेगा नहीं कि ये पेंसिल से बनी हुई है? नहीं, मुझे सब लोग इसी यही कहते हैं। इवन पहले मैं सिर्फ स्केच की पिक्चर पोस्ट करती थी तो मुझे लोग कहते हैं कि तुम ना साथ मतलब पेंसिल और आसपास कुछ किसी डेकोरेशन पीस को रख के साथ पोस्ट किया करो, ताकि फील आए कि तुमने स्केच को पोस्ट किया, वरना लोगों को लगता था मैंने पिक्चर को ही ना कॉपी करके ऐसे ही लगा दी है। मैंने जो आपकी पहली जो देखा आर्ट, तो वो मुझे मेरे दोस्त ने दिखाया, तो आपने एक कैट ज्वेल लगाई हुई है, तो उसने मुझसे पूछा है कि आपको क्या लग रहा है। मैं यार एक कैट है, उसको किसी ने पकड़ा हुआ है तो उसकी पिक्चर बनी हुई। उसने कहा ये पेंटिंग है। तो फिर उन्होंने बताया कि ये फलां जगह पे हैं जो ये बनाते हैं। काम आपका बहुत उम्दा है। मेरी पिक्चर बनाने के कितने पैसे लेंगे? मैं जो खुद से अपने से पिक्चर्स बनाती हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, उनको मैं ज़्यादा महंगा बेचती हूँ, बट जो मुझे लोग ऑर्डर पे देते हैं उनको 11,000 का नहीं बेचती। अब जिस तरह आप अगर मुझे कहेंगे तो आपके मैं 5500 तक मैं बनाऊंगी। कितने दिनों तक मुझ तक पहुंचा देंगे आप? 1 हफ्ते तक। 1 हफ्ते तक? अगर वो मैं कहूँ कि उसमें ज़्यादा डिटेल्स दें कि बिल्कुल वो जो है रियल लगनी चाहिए, फिर मैं उसकी प्राइस भी ज़्यादा रखूँगी और फिर आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा। कितनी प्राइस रखेंगे? मतलब तकरीबन 8,000 तक रखूँगी, क्योंकि अगर मुझे फुल आपकी डिटेल देनी है तो मेरी बहुत मेहनत लगेगी उसमें। 20 साल की हैं आप, क्या करेंगी 8,000 का? मैंने ये जो न्यू मोबाइल लिया, ये भी मैंने स्केचेस के पैसे जमा कर करके थोड़े से लिए और थोड़ी मोबाइल लिया है? मदद की है। 11 Pro Max। कितने का मिला है? ये 90K का मिल गया था मुझे। 90K का मिल गया था। ये PTA प्रूव है? नहीं, उसके लिए मेरे पास एक और मोबाइल है। उसके लिए एक और है, उसे हॉटस्पॉट करती है? जी। ले जी, बड़ी प्यारी बड़ी मीठी ये मेरी बहन बातें कर रही है। उसके अलावा मुझे बताइएगा, सबसे पहली जो पेंटिंग आपने बनाई थी वो किस एज में बनाई थी, वो क्या चीज़ थी, और इसमें जो आपकी फिनिश है ये कैसे बेहतर हुई है? अगर कोई और काम सी अगर मैं बनाना चाहूँ तो मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी? अच्छा, उसके लिए ना मेरे पास एक बहुत फ़नी स्टोरी है। मतलब मैं रैंडम है भी, कोई भी चीज़ मुझे अच्छी लगती मैं बना देती थी, लेकिन जो मैंने सबसे पहले जिस स्केच में डिटेलिंग ऐड की थी ना, उसका ये रीज़न था कि मैं अर्तुगरुल ड्रामा देख रही थी, आपको पता होगा जब वो बहुत वायरल हो गया था। तो मुझे उसमें सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट था नोयान। ठीक है, विलन पसंद था आपको? क्योंकि क्यों? उसके सीन्स बहुत अच्छे थे और उसकी एक्टिंग भी बहुत जेन्युइन थी और वो बहुत रौबदार था उसका कैरेक्टर। मुझे अर्तुगरुल से ज़्यादा वो रौबदार लगा था, तो मैंने उसका स्केच बनाना स्टार्ट किया। तो उस टाइम मैं टीवी के ऊपर मैंने उसकी पिक्चर ऑन की हुई और मैं सामने बैठ के बना रही थी। तो ऐसे ऐसे मैं बना रही, तो अभी जब वो हाफ भी नहीं कंप्लीट हुआ था तो मेरी ना बहनों ने पीछे से मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि ये तो मतलब बहुत अजीब लग रहा है, ऐसे लग रहा है, वैसे लग रहा है। तो तब मैंने इस तरह, मुझे बहुत बुरा लगा, मैं इवन रोने भी लगी कि मैंने फिर तब दिल में सोचा कि ये इसको मैंने ना फुल रियलिस्टिक किस्म का बनाना है। मैं आपको वो स्केच अभी दिखाती भी हूँ। वो मेरा पहला स्केच था जिसमें मैंने उसके बालों में भी डिटेलिंग ऐड की और उसके मैंने शेडिंग वगैरह इस तरह बनाई। फिर मुझे तब जाके रियलाइज़ हुआ, क्योंकि उसके बाद मुझे जितनी अप्रिसिएशन मिली तब मुझे फील हुआ कि मुझे मज़ीद इस तरह के बनाने चाहिए। और फिर इसको आप अच्छी आदत भी कह सकते हैं, बट बुरी आदत भी, कि मुझे इस तरह की आदत है कि अब मैंने जो स्केच बना लिया ना, मेरी कोशिश होती है कि नेक्स्ट स्केच को मैं उससे भी ज़्यादा मुश्किल बनाऊँ। तो एक और मेरा स्केच है चन्ना मेरिया वाला, मैंने बनाया था उस सीन का। वो इतना मुश्किल स्केच है कि मैंने उसमें लिटरली लड़की का जो दुपट्टा है उसके नेट के भी मैंने वो डाले हैं बीच में, उसकी भी डिटेल्स मैंने ऐड की हैं। नोयान की जो पिक्चर बनाई थी उसमें मोटिवेट किसने किया था कि ये तुम कर सकती हो? डीमोटिवेट करने वाले बहुत से लोग होते हैं। जैसे ही आपको अच्छा काम करने लगते हैं ना, ये हमारा जो पाकिस्तान है ख़ासतौर बरसगीर कह लें, इंडिया में भी हमारी तरह के ही लोग हैं, तो वहाँ पे डीमोटिवेट करने के लिए सब खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब मोटिवेशन की बात आती है तो साथ कोई नहीं खड़ा। किसने मोटिवेट किया? नहीं, मुझे अप्रिशिएट करने वाले बहुत लोग हैं, ऐसा कोई भी नहीं है, लेकिन जो उसको रियलिस्टिक टच देना था वो मैंने खुद ही मोटिवेट किया था, क्योंकि मुझे इजी चीज़ें नहीं अच्छी लगती। मेरा दिल करता है मैं चैलेंजिंग काम करूं जो और कोई ना करता हो। ठीक है, इसी तरह होना चाहिए, और तरक्की और कामयाबी भी इसी तरह मिलती है चैलेंजिंग काम करके। आसान काम हर एक
कर लेता है, वो खास लोग होते हैं जो इसका काम करते हैं। और जो अभी तक आपका फेवरेट है और जो आप नहीं बेचना चाहती, वो कौन सा स्केच है? वो भी वही है जो मैंने जिसकी अभी आपको मिसाल दी है, वो चन्ना मेरा वाला जो एक सीन मैंने उसका बनाया वो अभी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, वो अभी आप देख सकते हैं। और उसके अलावा एक और है, लेकिन उसको मैं बेच चुकी हूँ, लेकिन वो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। इवन आप देख सकते हैं मैंने अपने मोबाइल के कवर पे भी वही लगाया हुआ है। ये किसका है कैरेक्टर? मुझे वीडियो गेम्स बहुत पसंद है, तो ये एक गेम है, गॉड ऑफ वॉर नाम है उस गेम का। उसके बीच में ये मेन कैरेक्टर होता है, इसका नाम क्रातोस होता है। क्रेटोस है या क्रातोस है, बड़ा बट ही मारता है लोगों को। PSP पे ये गेम आई थी पहले, जी। अच्छा, आपको पता है इस गेम का? खेलता रहा हूँ मैं भी। जी, तो ये उस गेम का कैरेक्टर है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये वाहिद कैरेक्टर, मुझे गेम्स भी वो वाली अच्छी लगती हैं जो रियलिस्टिक टाइप बनी हुई हैं और जिनके अंदर ना रियलिटी टच हो। अब जिस तरह ये जो कैरेक्टर है, इसकी उन लोगों ने अभी तक आपकी बातों से यही समझ आया कि खौफनाक फिल्में, खौफनाक गेमें आपको पसंद है जिसमें मारा मारी हो, लड़ाई झगड़ा हो। नहीं, अब ऐसी भी बात नहीं है। मुझे ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं, लेकिन अभी जो चन्ना मेरा वाला बनाया है, हॉर्स का बनाया है और इस तरह। और अब मैंने अपने फेवरेट, मेरा एक मुर्गा मर गया है, ठीक है, मैंने पहले मुर्गे पाले हुए थे, मैंने उसका भी बनाया है। मुझे ऐसी मतलब ऐसी चीज़ें भी अच्छी लगती हैं, लेकिन हाँ, मुझे बहुत स्वीट कैरेक्टर्स नहीं अच्छे लगते। कोई गेम होगी तो उसमें जो सबसे ज़्यादा डेंजरस होगा, मुझे वो कैरेक्टर अच्छा लगता है। सही बात है, नोयान को अगर आपने लाइक किया है तो वो तो सबसे ही डेंजरस उसे कह सकते हैं। रोज़ा रसूल की पिक्चर बनाई है, किसकी फरमाइश पे? यह अपना दिल की है। ये मुझे मेरे बाबा ने फरमाइश की थी, मैंने वो भी बाबा ही फरमाइश पे बनाया है। और एक और जो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अल्लाह समद की एक पोर्ट्रेट, मैंने ये पेंटिंग बनाई है। और मैंने स्केच बनाया था बाबा जी इरफानुल हक का, वो भी मैंने अपने फादर की रिक्वेस्ट पे बनाया था। रिक्वेस्ट पे जो बनाती हैं उसकी कोई आप वो फीस वगैरह नहीं लेती? अब फादर की जो रिक्वेस्ट पे बनाया उसकी मैं क्या फ़ीस लूँ? प्राइज़ मिलता है, इनाम मिलता है? मुझे बाबा ने कहा था, तो मुझे पैसे दिए थे बाबा ने, काफ़ी दिए थे मुझे, 7,000 गिफ्ट में दिया था। 7,000 यानी 1,000 ही आपने डिस्काउंट किया फिर। जी। अभी कोई ऐसी पेंटिंग जो आप बना रही हो, जो आपके लिए चैलेंज बनी हो, ना बन रही हो? अभी मेरे लिए वैसे चैलेंज कुछ भी नहीं बनता, मुझे चीज़ें ही वो अच्छी लगती हैं जो मतलब थोड़ी सी मुश्किल हो। तो मैंने अभी एक पेंटिंग सोची हुई है, उसको मैंने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन वो मैं बनाऊंगी स्केच एक और। लेकिन मुझे लोगों के इस तरह ऑर्डर्स आ जाते हैं तो मेरी अपनी इस तरह मुश्किल होती है। फिर यूनिवर्सिटी में भी इतने काम होते हैं, तो अभी भी मैं यूनिवर्सिटी के कामों की वजह से काफ़ी बिजी हूँ। तो एक मैं स्केच बना रही हूँ, उसमें मतलब इस तरह है कि वो एक लड़की है, उसके सर के ऊपर इस तरह ना दुपट्टा पड़ा हुआ है, तो उसकी डिटेल्स वगैरह मुझे पूरी ऐड करनी है। नीचे से भी उसके मुंह को भी दिखाना है और आगे से वो जो नेट का दुपट्टा आ रहा है उसकी भी डिटेल्स मुझे ऐड करनी है। तो मुझे इस तरह की मतलब अच्छी लगती हैं जिसमें मतलब अल्ट्रा रियलिस्टिक टाइप वो क्वालिटी हो, 5K में पिक्चर्स बनी हुई हो। फ्यूचर लगता है इस काम में आपको? फ्यूचर पहले मतलब मैंने तो कभी इसको अपने प्रोफेशनल वे में नहीं मैंने स्केचिंग स्टार्ट की थी, लेकिन अब ये भी मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर जो रैंडम पोस्ट की हैं, लोगों को अच्छी लगी हैं, तो लोग ख़रीद रहे हैं मुझसे और मुझसे मतलब ले रहे हैं। तो मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा कमाना है ताकि मुझे मतलब बहुत मुझे कोई पैसे की इस तरह कमी वगैरह नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इनको बना के बेच भी रही हूँ, तो मेरे पास पैसा भी आ रहा है, सो इट्स नाइस फॉर मी। पैसे की कमी ना भी हो तो पैसा आता हुआ सबको अच्छा लगता है, मुझे भी आपको भी। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर फ्यूचर में जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आपको जॉब नहीं मिलती, कई इंजीनियर यहाँ पे ना अभी सड़क पे बैठे हुए हैं, किसी ने चनों की रेडी लगा ली है, किसी ने रिक्शा चला रहा है, कोई हज़ारों दर्जनों मिसालें हैं, क्योंकि जिस तरह फुकदान है यहाँ पे नौकरियों का। तो अगर इसमें आपको पाकिस्तान में फ्यूचर नज़र आता है इसका? पाकिस्तान में तो वैसे इस टैलेंट को उतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता, जहाँ तक मैंने नोट किया है इस चीज़ को, जबकि बाहर के मुल्कों में 10,000 की आपसे पेंटिंग खरीदने अभी भी अप्रिशिएट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर बंदा मेरे से ख़रीद लेता है। जो एक पेंटिंग जो मैंने 11K की बेची है, उससे पहले भी मेरे से काफ़ी लोग पूछ चुके हैं और मैंने उनको प्राइस बताई है, उन्होंने कहा नहीं नहीं बहुत महंगी है, हम नहीं खरीदेंगे। तो इस वजह से मैंने फिर बेची भी नहीं, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है, तो मैं उसको हाई प्राइस पे ही बेचूंगी। तो अगर किसी ने ली है तो आई अप्रिशिएट दैट कि उसने मेरे टैलेंट को अप्रिशिएट किया और उसने इतने की ली है, क्योंकि उसको पता है कि इतने की बनती है। सो आई होप के मतलब और भी लोग ख़रीदेंगे। तो मुझे लग रहा है कि मतलब शायद फ्यूचर हो इस चीज़ में। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। देखिए, दूसरा कोई भी मुल्क हो, वहाँ पे बच्चे का जो शौक हो ना, उसी को उसका प्रोफेशन बना दिया जाए ताकि उसमें वो बेस्ट से बेस्ट दे सके। लेकिन खैर, पाकिस्तान अभी इससे 100 साल पीछे। अल्लाह ताला मेरे मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन करे। आखिरी सवाल है मेरा आपसे, आपका जो इंस्टा है, अगर कोई आपसे पिक्चर बाय करना चाहता है तो उसके लिए वो क्या लिखेगा तो आपकी आइडिया आएगी? और आपका व्हाट्सअप नंबर मैं यहाँ से आपसे लेके यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। अगर आप कोई भी इनसे पिक्चर बनवाना चाहते हैं तो ये आपको बना के देंगे, थोड़ा सा एडवांस लेते हैं, उसके बाद ही आपकी पिक्चर स्टार्ट करते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है आर्ट बाय मरियम, ठीक है, ये आप लिखते जाएंगे तो सबसे ऊपर मेरा नाम आ जाएगा।
और अगर आप लोगों को मेरे से कोई स्केच बनवाना है तो आप लोग बस मुझे कह दें कि मतलब आप अगर स्केच बनवाने से मुझे एटलीस्ट हाफ मंथ पहले आप लोग मैसेज कर दें कि हमें ये स्केच बनवाना है, और आप मेरे से मतलब प्राइस वगैरह पूछ लेना, मैं आपको प्राइस वैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दी हुई है प्राइस, लेकिन बस आप इतना ही कहेंगे तो मैं आगे से रिस्पॉन्ड कर दूँगी। अगर मैं कितने दिनों बाद रिस्पॉन्ड करती हैं? देखिए, अगर तो मेरे पास कोई और स्केच नहीं है बनवाने वाला तो फिर मैं आपको उसी टाइम रिस्पॉन्ड कर दूंगी, बट अगर मैं ऑलरेडी किसी के स्केच बनाने में बिजी हूँ तो मैं उसका स्केच बना के जब मुझे फील होगा कि मैं फ्री हूँ तो तब मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगी। बिल्कुल ठीक हो गया। इस तरह की बच्चियां और बच्चे अगर मेहनत कर रहे हैं तो ये पाकिस्तान का नाम रोशन करने में बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। ये पेंटिंग्स जो हैं पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी महंगी बेची जाती हैं, शायद यहाँ पे उसका तसव्वुर भी ना हो। इस वीडियो को इस बच्ची की हौसला अफजाई के लिए शेयर करिएगा। इसी तरह का टैलेंट लेके दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह नेगबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।